देखिए, जब आप यहां पे बहुत ज्यादा टेस्ट करेंगे ना, अगर आपने किए, वो तो ऐसे नहीं करने, ठीक है, ऐसे नहीं करने, तो फिर बड़ी खौफनाक फिगर्स आएंगी सामने। आपको याद है मैंने आपको मार्च के महीने में कहा था कि जब अप्रैल 5 यूनिवर्सिटियां खुलने की बारी आएगी तो पाकिस्तान में फिगर 10,000 से क्रॉस कर गई होगी। तो अगर आज आप बहुत सारी किट्स के साथ बहुत सारे टेस्ट करें तो ये फिगर पाकिस्तान की 20,000 के प्लस माइनस होनी चाहिए, कम अज कम, कम अज कम। लेकिन ये अच्छी बात है हमारे पास ज्यादा टेस्ट किट से नहीं है, वरना हमने पैनिक फैला के ना और मुसीबत डाल दी होती। पैनिक तो वैसे अभी भी फैला हुआ है सर, फैला हुआ है, लेकिन 20,000 के ऊपर जाके पैनिक और बड़ा हो जाता। इटली हो, स्पेन हो, हर गुजरते दिन के साथ हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर मोदी साहब ने फिर कौम से खिताब किया है और जो तकलीफ़ें उनकी कौम उठा रही है उसके लिए माफ़ी मांगी है, क्योंकि भारत में कोरोना तो है ही है, भूख, अफलास वो एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वहाँ की आवाम के लिए बन गया है। 1.25 अरब की आबादी है और जो हमने देखा लॉकडाउन के ऐलान के बाद जिस तरह लोग सड़कों पर निकले अपने घरों के लिए और राशन इकट्ठा करने के लिए, वो एक अलग कहानी जो है वो आपको सुना रहे हैं। तो इस सब के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात होगी कि क्या हो रहा है जनाब। ये ट्रंप जैसा बंदा जो कि कह रहा था कि मसला ही कोई नहीं, चुटकियों में जो है मसला हल कर देंगे, और 12 को उसका पहले प्लान था कि जनाब लॉकडाउन ख़त्म कर देंगे, उसको कहीं से भी कुछ नहीं मिल सका। और कल उसने कहा कि जनाब अगर 1 लाख तक भी हो जाए हलाकतें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और 30 तक उसने जो है वो लॉकडाउन कर दिया, 30 अप्रैल तक। तो अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल, तो बाकी हमारे तो साढ़े तो फिर बेड़े ही घर को हो जाएंगे। लीडरशिप का फुकदान है इस वक्त दुनिया में। व्लादिमीर पुतिन ने एक स्पीच की है जिसमें उसने वर्ल्ड लीडर्स को मुखातिब करके कहा है कि तुम लोग जानबूझ के पॉपुलेशन कम करने के लिए काम कर रहे हो और तुम्हारी कॉमन सेंस भी काम नहीं कर रही। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में ट्रंप जो मुंह में आता बोलता है और स्पीच का बहुत शौकीन है। पाकिस्तान में खान साहब स्पीच के बहुत शौकीन हैं, जो मुंह में आता है बोलते हैं। और इंडिया में मोदी साहब भी जो जी चाहता है करते हैं। एक नाम ना भूलें, बरतानिया में, जी बरतानिया में माशाल्लाह जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी माशाल्लाह इसी लीग के मेंबर हैं। तो जब लीडरशिप का इतना बड़ा फुकदान हो, इतना बड़ा बहरान हो, 1,30,000 से ज़ायद पेशेंट्स अमेरिका से डायग्नोज हो गए हैं, लेकिन उनके पास प्रोटोकॉल नहीं है हॉस्पिटल्स के पास कि हमने इन पेशेंट्स को एग्जैक्टली क्या ट्रीट करना है। तो फिर हमें तो रोना ही नहीं ना चाहिए, जो उत्थे कुछ नहीं हो रहा, SOPs उत्थे नहीं बन पा रहे सर। तो फिर साढ़े तक सत्य खैर है, जो खबरें आ रही हैं कि मरीज़ बुरी हालत में है, वो बेचारे क्वारंटाइन से अपनी जो है वो वीडियोस भेज रहे हैं कि खुदा दा वास्ता साड़ा कोई खुराक नहीं, वॉशरूम्स का ये हाल है। तो फिर हमें तो नहीं रोना चाहिए। अगर हम सुपर पावर जो है वो अभी तक SOPs नहीं बना सकी और वो कह रहे हैं कि 1 लाख बंदा मर गया, तो ऐसे तो फिर 15-20 लाख भी मर जाए तो खैर है। देखिए, एक तरफ आप यूरोप अमेरिका के लीडर्स को देख रहे हैं, दूसरी जानिब इट्स अबाउट द टाइम वी स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स चाइना एंड लर्न समथिंग फ्रॉम देम एज वेल। चाइनीज़ डॉक्टर्स ने देखें क्या इस वक्त मुआवजा करके दिखाया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मिलकर चाइनीज़ डॉक्टर्स के साथ उन्होंने अपने यहाँ जो सबसे पहले वहाँ वबा फूटी और जो एकदम 80,000 पेशेंट्स तक गए वहीं रोक लिया उसको। अब नए पेशेंट्स वहाँ नहीं बन रहे, 30, 35, 40 के करीब नए पेशेंट्स डायग्नोज हो रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट तो बिल्कुल ही नेगेटिव में ले गए हैं, वो किसी दिन कोई बंदा मर जाता है, और वो भी 2700 जो क्रिटिकली इल हैं उसमें से मर रहे हैं। सब चाइना में कितनी बात हुई थी कोरोना वायरस को लेकर? 3200 के करीब हुई थी, जो अब शायद 3300 के ऊपर फिगर है। ठीक है, इसे अब चलें बढ़ा भी लें। ये भी कहा जाता है कि वो चाइना बताता नहीं है, बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से मुश्किल निकलनी है, लेकिन उन्होंने एक्सेस दिया सबको। अगर वो इतना जल्दी कंट्रोल कर गए, मैनेज कर गए, तो ये यूरोप ने क्या गलती की, अमेरिका ने क्या गलती की, और क्या हम भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं? हम हो गए, हिंदुस्तान हो गया। देखिए, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो चाइनीज गवर्नमेंट जो ऑर्डर करती है वो सबको ओबे करना होता है। आपके कोई राइट्स नहीं है, आप पुलिस के आगे बोल नहीं सकते। चुनाचे उन्होंने जब लॉकडाउन का फैसला किया तो लॉकडाउन था, वाकई लॉकडाउन था जिसे जी,
कर्फ्यू, उन्होंने वुहान के लोग वुहान में कैद, बीजिंग के लोग बीजिंग में कैद, जो जहां था उसको वहीं पे मेन हाईवेज बंद कर दी उन्होंने, और शहर के अंदर उन्होंने कर्फ्यू सा माहौल कर दिया, और वहां पुलिस का बहुत रोब है। चुनाचे वो जेन्युइन, और फिर गवर्नमेंट ने ये भी काम किया कि किसी को भूखे नहीं मरने दिया, घर में राशन पहुंचाने का इंतजाम। और चाइना में भी बहुत करप्शन है, लेकिन वो करप्शन उन शोबों में होती है जिन शोबों में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एंगेज्ड है। गवर्नमेंट सेक्टर जहां अपने काम कर रहा होता है वहां करप्शन वो टॉलरेट नहीं करते, सजाए मौत है। चनाचे उन्होंने जो राशन था वो लोगों के घरों में पहुंचाया, उन्हें कहा भी घर के अंदर कैद हो जाओ, जो बाहर आया उसको माफी कोई नहीं। आपको इतनी इजाजत थी कि आप अपने मोहल्ले के ग्रोसरी स्टोर में जाके ग्रोसरी खरीद सकते हैं अगर आपकी ग्रोसरी खत्म हो गई है। जबकि पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं है, और जहां अमवात हुई हैं वहां तो डेमोक्रेसी है, वहां तो राइट्स हैं, आपके सिविल राइट्स हैं, आपके सोशल राइट्स हैं। उन राइट्स में आप बीच पे पार्टी कर रहे हैं, पुलिस कह रही है घर जाओ, लोग पुलिस को आगे से पढ़ रहे हैं। वो इस बीमारी को बहुत लाइटली लेते रहे, बहुत ही लाइटली, और अब जब पिछले 10 दिनों में इस बीमारी ने अपनी पीक पकड़ी है कि रोजाना 15-15 हजार पेशेंट्स डायग्नोज हो रहे हैं, तो अब वो कंफ्यूज हो गए। लेकिन आप एक चीज देखिए अमेरिका की, अमेरिका का जो डेथ रेट है ना वो 1.7% है अपने सारे पेशेंट्स का, जबकि यूरोप में ये 10% से भी ज्यादा है, 10.9%। इटली में खासतौर पे, इटली और स्पेन दोनों में ये 10% से क्रॉस कर रहा है, जबकि अमेरिका का डेथ रेट जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। अगरचे इस बीमारी से बहुत बंदे डायग्नोज हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनके पास टेस्ट किट्स बहुत हैं, तो वो टेस्ट किट्स से जब टेस्ट किए जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बंदा सामने आता जा रहा है। और हम बचे हुए इसलिए हैं कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स ही नहीं है, ना हमारे पास है ना हिंदुस्तान के पास है। मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन जो आपने पीक की बात की, अब हम भी जो है वो 6 वीक में एंटर हो रहे हैं, हो गए आज। तो पहला पेशेंट हमारे यहाँ आया था 25 फरवरी को। ठीक, तो अब ये हम भी उस पीक में आ गए। साड़ा की बनेगा जी, उनकी ये थे, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? उधर तो पीक आ गई, उठे थे। देखिए, जब आप यहाँ पे बहुत ज्यादा टेस्ट करेंगे ना, अगर आपने किए, वो तो ऐसी नहीं करने, ठीक है, ऐसी नहीं करने, तो फिर बड़ी खौफनाक फिगर्स आएंगी सामने। आपको याद है मैंने आपको मार्च के महीने में कहा था कि जब अप्रैल 5 यूनिवर्सिटियां खुलने की बारी आएगी तो पाकिस्तान में फिगर 10,000 से क्रॉस कर गई होगी। तो अगर आज आप बहुत सारी किट्स के साथ बहुत सारे टेस्ट करें तो ये फिगर पाकिस्तान की 20,000 के प्लस माइनस होनी चाहिए, कम से कम। लेकिन ये अच्छी बात है, हमारे पास ज्यादा टेस्ट किट से नहीं है, वरना हमने पैनिक फैला के ना और मुसीबत डाल दी होती। पैनिक तो वैसे अभी भी फैला हुआ है सर, फैला हुआ है, लेकिन 20,000 के ऊपर जाके पैनिक और बड़ा हो जाता। जो WHO है वो कह रहा है टेस्ट, उनका ये है। अगर हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसको है किसको नहीं है। सिम्टम्स लेके जो है वो आप फिर रहे हैं। अगर आप घर के अंदर क्वारंटाइन में भी हैं, एक फैमिली 5-7 लोगों की, और एक बंदा बाहर जा रहा है वापस आ रहा है, तो ये तो फिर ज्यादा नहीं फैलेगा सर? अगर देखिए, बहुत फैलना है पाकिस्तान में, मतलब है ट्रंप ने कहा है कि अगर 1 लाख अमवात हो गई तो ये बड़ी बहादुरी होगी, बड़ा काम होगा अगर हमने से नीचे रोक लिया। जी, तो पाकिस्तान में पंजाब के अंदर ये वायरस, मेरा जाती ख्याल है, इसमें जो मैंने स्टडी किया है उसकी रोशनी में जो मैं एक एनालिसिस निकाल रहा हूं, मेरा ख्याल है कि पंजाब में ये डेथ्स की फिगर 5,000 नहीं क्रॉस कर पाएगी इंशाल्लाह। जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब है ना सर, हेड हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इस वक्त, उन्होंने ये कहा है कि अगर फौरी तौर पे आपने कर्फ्यू ना लगाया, लॉकडाउन अगर इसी तरह जारी रहा जिस तरह अभी है कि लोग निकल भी रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 3 माह के अंदर, 3 से 4 माह के अंदर हालात आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। ये इतना स्प्रेड कर जाएगा कि आप जो है फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो अभी है ढीला डाला सा, इसको ख़त्म करें, हार्डकोर किस्म का जो है वो हो, कर्फ्यू टाइप हो, फिर जो है शायद आप बच जाएं, अदरवाइज जो है
ये डॉक्टर अता रहमान साहब कह रहे हैं। देखिए, ये बात कि वो सही कह रहे हैं या मेरा एनालिसिस सही है, ये महीने तक पता चलेगी, क्योंकि अभी ये मामला जो है ये बड़ा गौर तलब है। गौर तलब इसलिए है ये कि पाकिस्तान के एक्सट्रीम वेदर्स आने लगे हैं, और इन एक्सट्रीम वेदर्स में ये वायरस जो है ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। जब ये वेदर एक्सट्रीम ये वायरस एक्सट्रीम वेदर्स में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये फैलने के इम्कानात काफी कम हो जाएंगे, और अगर ये तेजी से फैले ना, तो फिर ऑब्वियसली अमवात भी कम ही होंगी।